हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है मोड z प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 3 है तो मोड z प्लस 1 के अधिकतम व न्यूनतम मान बताइए। यहाँ से रिक्त स्थान में हमें अधिकतम व न्यूनतम मान लिखने हैं। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से यह हम लेकर चलेंगे। यदि हम प्रश्न के अनुसार देखें, हमारे पास मॉड ए प्लस बी का मापांक लिखना हो तो लेस देन इक्वल टू आता है मापांक ए प्लस मापांक बी के। तो यदि हम यहाँ से प्रश्न के अनुसार देखें, z प्लस 1 दिया हुआ है तो z प्लस 1 का जो मापांक है वह हमारे पास लिखा जा सकता है बराबर z प्लस 4 माइनस 3 के मापांक के। तो यह मान हमारे पास लेस देन इक्वल टू आता है z प्लस 4 के मापांक प्लस माइनस 3 के मापांक के। इसे यदि हम सरल करेंगे तो यह मान आएगा z प्लस 4 प्लस 3 आएगा। तो यहाँ से अगर हमें अधिकतम मान लेना है z प्लस 1 का, तो z प्लस 1 का हमारे पास अधिकतम मान कब आएगा? इसका मान हमारे पास यहाँ से अधिकतम आएगा, मैक्स अधिकतम हम लिखते हैं यह तब आएगा जब हमारे पास z प्लस 4 का मान अधिकतम प्राप्त हो, प्लस में हम यहाँ से 3 लेंगे। तो z प्लस 4 का अधिकतम मान हमारे पास 3 है जैसा कि प्रश्न में दिया गया है। तो यह मान अधिकतम आएगा हमारे पास 3 प्लस 3 अर्थात 6 से कम, यह मान आ गया। ठीक इसी प्रकार यहाँ से मॉड का राशि, यदि मॉड m हमारे पास कैसी भी संख्या धनात्मक या ऋणात्मक, मॉड m का मान हमेशा 0 या 0 से बड़ा आता है, अर्थात z प्लस 4 का न्यूनतम मान हमारे पास कब आएगा? 0 आएगा, यही तो आएगा। तो यहाँ से z प्लस 1 का हम यदि मिनिमम मान लिखे, z प्लस 1 मिनिमम यदि हम यहाँ से लिखे तो यह हमारे पास मिनिमम क्या आएगा? यहाँ से मिनिमम तभी आएगा जब हमारे पास यहाँ से z प्लस 1 का मान मिनिमम आएगा। तो यह मिनिमम मान हमारे पास 0 प्लस 3 अर्थात यहाँ से यह मान हमारे पास z प्लस 1 का मिनिमम मान क्या होगा? यह मान हमारे पास 0 के बराबर होता है, क्योंकि यह मिनिमम 0 या 0 से तो बड़ा ही आएगा ना, यही लेंगे हम। तो यह मिनिमम मान 0 के बराबर आ गया, अर्थात यहाँ से अधिकतम व न्यूनतम मान हमें लिखना है। तो न्यूनतम मान 0 आ गया, अधिकतम मान 6 आ गए। यही हमारे इस प्रश्न का हल है। आशा है समझ आया। धन्यवाद।